की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 ICSE बोर्ड का पहला चैप्टर रेशनल नंबर है, तो हम आज उसका एक्सरसाइज 1A करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमारा क्वेश्चन 1, तो रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये बुक है RS अग्रवाल। ठीक है, तो आ जाइए। तो ये आंसर 1 हो जाएगा। कह रहा है एक्सप्रेस -64 अपॉन 1112 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। इसका मतलब ये हुआ, हमेशा रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब 1/2 के फॉर्म में होता है, इस टाइप के फॉर्म में होता है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम इसको लिख देंगे -64 अपॉन 1112 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। मतलब डिनोमिनेटर हमारा 7 होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, तो अभी हमारा Q है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं और हम इसको मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, तो ये हमारा हो गया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? -64 इंटू 7 होता है, -64 इंटू 7 इक्वल टू 1112 इंटू एक्स, मतलब 112x। तो x अगर हम निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -64 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1112। ठीक है, तो अब हम पहले 2 से काट लेते हैं, सबसे सिंपल फॉर्म से हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यहाँ माइनस से तो लगा दिया हमने, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, अब और कटेगा। अब 7 से हम काट सकते हैं। देखिए 7 8 ज़ार 56। ठीक है, अब 8 32 के कितने टेबल में आता है? 4 से आता है, और ये माइनस है तो -4, -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। ठीक है, अब अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है। अब इसमें बोल रहे एक्सप्रेस -64 बाई 1112 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब रेशनल नंबर पूछ रहा है, मतलब P/Q के फॉर्म में पूछ रहा है। ये तो बस हमारा -4 आया है, इसके अपॉन में भी कुछ होना चाहिए। तो जैसे ये x/7 है, तो हम यहाँ x/7 को लिखेंगे, और x आया है हमारा अभी -4 अपॉन 7, तो रेशनल नंबर हो जाएगा -4 अपॉन 7। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये भी एकदम सिमिलर है। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस -48 अपॉन 60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 25। तो इसमें भी हम उसी टाइप का करेंगे, तो चलिए करते हैं। मैंने आपको बताया था, हमेशा आप याद रखिएगा, रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं हमेशा, तो इसको माइंड में रखिएगा आप सब। ठीक है, हाँ, ये आंसर 2 करते हैं। ये क्या रहा है? -48 अपॉन 60। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख देते हैं -48 अपॉन 60। ठीक है, अब दिया हुआ एज अ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 25। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, डिनोमिनेटर 25 है, तो ऊपर क्या है, तो हम रख देते हैं इसको x। तो यहाँ लिख दीजिए लेट द न्यूमरेटर बी x। अब क्या हो सकता है? अब -48 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -48 इंटू 25 इक्वल टू 60 इंटू एक्स, जो होता है 60x। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x यहाँ रखेंगे इक्वल टू, ये एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, -48 इंटू 25
अपॉन 16, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या कट रहा है इसमें, 25 एंड 60 कट रहा है, मतलब 5 की टेबल से। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 12 की टेबल में 48 कितने में आता है, 4 में आता है। तो 12 4 ज़ा -4 ज़ा 48, ठीक है। तो क्या हो गया, -4 बज गया और यहाँ पर 5 बज गया। -4 × 5 कितना होगा, -20। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी -20, ठीक है। -20 आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें पूछ रहा है रेशनल नंबर, हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ रेशनल नंबर हो जाएगा x/25 था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -20/25, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब एक तरीके से सबसे छोटा मान लो आप, सबसे छोटे फॉर्म में हम लोग को इसको करना है। आप आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं हमेशा कि जैसे कि p/q है, तो q जो होगा मतलब जो डिनोमिनेटर में होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जैसे कि 1/-2 हो, तो इसमें हो जाएगा 1 × हम -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम माइनस रख नहीं सकते। तो अगर हम करते हैं तो क्या आता है, -1 -2 × -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन -2 × 1 -1 कितना हो जाएगा, +2। तो बस डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा। तो वैसे ही चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दिया हुआ है -12/30, तो इसके तो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है, तो अभी ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अभी सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे। तो -12 का हम पहले निकाल लेते हैं, -12 का 2 6 ज़ा 12, 6 हम आई माइनस कुछ नहीं करेंगे, माइनस हम एंड में करेंगे। फिर देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। अब उसी तरह हम निकाल लेंगे 30 का, बिकॉज डिनोमिनेटर में 30 है। उसका हो जाएगा 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5, ओके। देन हम इसको लिख देंगे -12 इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 3, और यहाँ 30 हो गया हमारा 2 × 3 × 5। अब आपने SCF में पढ़ा होगा, हम पेयर लेते हैं। तो देखिए एक पेयर तो ये हो गया हमारा 2 2, और एक आपको दिख रहा होगा 3 × 3, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, जो कि होता है 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम दोनों का इसका SCF हमने निकाल लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि 6 आया हमारा SCF दोनों का, तो हम करेंगे -12/30 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ भी क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 6। तो -12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना होता है, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ -12 तो -2 हो जाएगा ना। और यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 6 को क्या कर सकते हैं हम, 6 5 ज़ा 30 होता है, मतलब 5 से डिवाइड होगा। तो ये आ गया हमारा आंसर -2/5, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है -14/49, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अगर हम इसका भी निकाल लें HCF, तो क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, ओके। और देन हम 49 का निकालेंगे, 49 का निकालेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ओके। तो हम अगर इसका HCF लिखेंगे तो क्या होगा, -14 इक्वल टू 2 × 7 एंड 49 का हो जाएगा 7 × 7। ये बस एक ही पेयर बन रहा है, जो कि हो गया 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, क्या करते हैं, -14/49 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 7 अपॉन डिवाइडेड बाई 7। कितने से होगा, -14 डिवाइड बाई 7, -2 से होगा, 7 2 ज़ा 14 होता है ना। और 49 से कितने से होगा, 7 7 ज़ा 49। देन ये हमारा आंसर आ गया, -2/7 आ गया, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हम थर्ड पार्ट है
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। अब मैंने आपको शुरू में जब इस क्वेश्चन 3 जब बना रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था, जब P/Q के फॉर्म में होगा तो अगर Q डिनोमिनेटर होगा तो हमें क्या करना था। चलिए देखते हैं अभी क्या करना था। ठीक है, अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए। तो अब हम इसको कर देंगे, हमें डिनोमिनेटर में कभी हमें नेगेटिव नहीं रखना होता है रेशनल नंबर के हिसाब से। तो हम कर देंगे 24 × -1 अपॉन -64 × -1। दोनों ऊपर नीचे से कट जाएगा, इसलिए हमने ये ले लिया। तो क्या हो गया, -24 अपॉन -64 × -1 कितना होता है, 64 होता है। तो ये अब हम लेंगे, अब हम इसको कंसिडर करेंगे। ओके, -24 अपॉन 64। अब हम इनका HCF निकाल लेंगे, जैसे निकाल लेते हैं। 24 का होता है 2, 12 × 24, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। ओके, और फिर हमारा हो जाएगा 64 का हो जाएगा हमारा 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 16 × 32, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, यहाँ देखते हैं हम। 24 का आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और फिर हम अगर 64 को निकाल लेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार 2 है। ठीक है, तो अब हम कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ पेयर बन जाएगा, और किसी के साथ बन रहा है 3, किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 जो होता है 2 4 4 8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नॉर्मल है, हम डिवाइड करेंगे। -24 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 64 डिवाइडेड बाई 8। देखिए क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर में माइनस था, अब देखिए सही हो गया। अब क्या होगा, -24 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, -3। 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है, 8। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अब फोर्थ पार्ट हमारा क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट ऐसी है, इसमें दोनों माइनस दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं देखना। अगर हमें डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो हमें उसको चेंज करना होगा। ओके, तो हम यहीं पर चेंज कर लेते हैं। -36 अपॉन -63 इंटू -1 अपॉन इंटू -1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 36 हो गया और ये 63 हो गया। ठीक है, अब के कोई दिक्कत नहीं है कि न्यूमरेटर में माइनस नहीं रहा, कोई बात नहीं, बस हमें डिनोमिनेटर से मतलब है और उसमें नेगेटिव नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये बार हमारा यहाँ पर आ गया तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 36 अपॉन 63। देन हम इनका HCF निकालेंगे। 36 का HCF होता है 2 18, 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। देन हम इसका 63 का निकाल लेंगे। 2 3 2 × 6, 3 1 × 3, 7 × 21, 7 1 × देन हम इनका लिख देंगे 36 = 2 × 2 × 3 × 3। देन हम 63 का लिख देंगे 3 × 3 × 7। किस किस का पेयर बन रहा है आपको दिख रहा होगा, इनका बन रहा है और एक इसका बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 जो होता है 9। ठीक है, तो अब हम 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है, 9 4 × 36 होता है अपॉन, और 63 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है, 7 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 4/7। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो कंपेयर मतलब क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, ये वाली चीज़ जो थी, कौन छोटा है, 32 है एंड 16 है, तो इनमें बड़ा कौन है, ये है बड़ा। तो मतलब बड़े के साइन का ये होता है और छोटे के साइन का इधर वाला होता है। ओके, तो अब हम करते हैं आगे।
ये कुछ नहीं है, बस p बाई क्यू के फॉर्म में पूछ रहा है, नॉर्मल नहीं है, बस थोड़ा बहुत अलग है। ओके, तो अब यहाँ पर हम LCM लेंगे, LCM 32 एंड 24 का। LCM भी आपने पढ़ा होगा पहले। तो 2 16 ज़ार 32 होता है, 2 12 ज़ार 24 होता है, 2 8 ज़ार 16 होता है, 2 6 ज़ार 12 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, देन 3 1 ज़ार 3 होता है। ओके, यहाँ भी तो क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, क्या हो गया? इसमें पेयर का कोई सिस्टम नहीं है बिकॉज इट्स नॉट HCF। ओके, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 4 the 32 and then 32 into 3 96। ओके, तो यहाँ LCM हमारा आ गया 96। ओके, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हम LCM की जगह आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाला तो पढ़ा होगा नॉर्मल LCM वाला, तो हम यहाँ 96 रख देंगे। तो 32 कितने ज़ार होता है? 96 3 ज़ार होता है, देन 3 ज़ार होगा, देन 50 ये आपने पढ़ा हो, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है इससे 15 से, देन 15 इंटू 3 कितना होता है? 45, देन कॉमा दे दो आप, एंड देन 24 एंड 96 कितने ज़ार होता है? ये होता है हमारा 4 ज़ार होता है। देन 17 इंटू 4 आप निकाल लीजिए, 17 4 ज़ार, बिकॉज 24 4 ज़ार 96 एंड 4 इंटू 17 दैट इज़ 68। ओके, देन आप 68 लिख दीजिए, देन आप अलग अलग करके लिख दीजिए 45 अपॉन 96 एंड 68 अपॉन 96। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, मतलब सेम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पहले हो रहा था 4/7 एंड 3/2, तो इसमें आप निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ओके, तो अब आप कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा ज़्यादा नंबर बड़ा है? ये वाला बड़ा है, देन 45 अपॉन 96 ग्रेटर देन 68 अपॉन 96, मतलब ये वाला पार्ट आपका बड़ा है। ओके, मतलब क्या हो गया यहाँ पर 15 अपॉन 32 ग्रेटर देन 17/24। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। ये करने के बाद फिर ये इस पे आप जाके 15/32 एंड 17/24 इज ग्रेटर, सो यू कैन पुट दिस साइन। ओके, देन कम हियर, देन इसमें आपको क्या करना है? हाँ 11, फिर आपको वही करना होगा, आपको फिर LCM लेना होगा, देन LCM लेना होगा, सॉरी 11 एंड 18 का आपको LCM लेना होगा। 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, देन 11 को ऐसे ही लिख देंगे हम, 18 रह जाएगा, 2 9 ज़ार 18, देन 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ओके, तो क्या बच गया हमारे पास? 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो क्या हो जाता है 22 इंटू 9, मतलब ये 22 है और ये 3 इंटू 3 9 है, तो 22 इंटू 9 कितना होता है? कर लेते हैं, 29 2 ज़ार 18, 18 198 आ गया हमारा। तो हमारा LCM आ गया 198। ओके, 198 आपने लिख दिया। तो अब 11 को कितने से डिवाइड करेंगे कि 198 आएगा? देन हम ये कर सकते हैं, 11 1 ज़ार 11 एंड 18 हो जाएगा, और 18 इंटू 10 180, कॉमा 18 को हम कितने से करेंगे? 18 10 ज़ार 180 होता है, देन 11 ज़ार 198 होता है, देन 17 इंटू 11 हम कर लेंगे, 17 इंटू 11, बिकॉज 18 11 ज़ार होता है एंड 11 इंटू 17, 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार 1 0 1 7 ज़ार 7 1 ज़ार 1। ओके, 7 एंड 8 एंड 1। ओके, 187। ओके, ये आ गया हमारा यहाँ पर। तो देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 180 अपॉन 198, 187 अपॉन 198। अब इसमें आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? ऑफ कोर्स 187 बड़ा लग रहा है, तो अब आप लिख दीजिए 180 198 ग्रेटर देन 187 अपॉन 198, बिकॉज दिस इज ग्रेटर। देन आपको क्या करना है? लास्ट स्टेप आपको करना है इस वाले फॉर्म में, जो क्वेश्चन है उस फॉर्म में आप लिख दीजिए 10/11 इज ग्रेटर देन 17 अपॉन 18। ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है, -5/12 एंड -3/4। देन हम इसका भी LCM निकाल लेंगे, 12 एंड 4 का, 4 3 12 होता है एंड 4 1 4 होता है एंड 3 1 3 होता है। ओके, एंड देन
इसका निकाल लेंगे। देन 4 × 3 इक्वल टू 12 आता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने को रखना है यहाँ पे 12। ओके, अब 12 रखने के बाद 12 × 12 मतलब 1 × -5 हो जाएगा, -5 इटसेल्फ। एंड 4 × 3 12 होता है, एंड 3 × -3 होता है -9। तो अब ये आ गया आपका इंटीजर में, जैसे कि 1 मिनट। अब आप इसमें बताइए बड़ा कौन है, आपको लग रहा है ये, बट दिस इज इन माइनस, नेगेटिव है ये। तो इसमें बड़ा होता है जो जितना घटता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इसमें, जैसे कि 0 होता है, ये -1 होता है, -2 होता है, ये देन ये 1 होता है, ये देन 2 होता है ना। पॉजिटिव में होता है कि जितना ज़्यादा जाएगा उतना बड़ा होते जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 2 इतना बड़ा है, बट इसमें नेगेटिव में 2 ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जितना वो क्लोज आता है इससे तो उतना ये बड़ा होता है। 0 से जितना ये क्लोज आएगा वो बड़ा होता है। देन यहाँ पर -1 होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बड़ा हो जाएगा -5/12, ये बड़ा होगा। देन हम ये वाला साइन लगाएंगे, -9/12 हो जाएगा। देन हम नॉर्मल क्वेश्चन वाला सीन करेंगे, -5/12 और -3/4। ओके, देन ये आ गया हमारा आंसर। ओके, देन हम ये वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो देन हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ओके, 24 and 20, 2 12s are, then 2 10s are 20, 2 6s are 12, 2 5s are 10, and then 2 3s are 6, 2 5s are 2, हाँ नॉर्मल 5 नीचे आ जाएगा, 3 1s are 3, 3 5s are, एंड देन 1 यहीं आ जाएगा, 5 1s are 5। ओके, तो क्या आ गया हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, क्या होता है ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 से 24, and then 24 × 5 120। ओके, तो जब ये 120 होगा तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे नीचे। देन हम इसको करेंगे 24 × 120, कितना होता है, आई थिंक सो 24 × 4 होता है, 5 होता है, सॉरी गलती हो, 24 × 5 होता है 120। ओके, 5 24 × 5 होता है 120। देन 5 × -7 कितना होता है, -35, एंड -20 × 120 कितना होता है, 6 में आता है। डिवाइड अगर करेंगे तो हम, तो -6 × 9 कितना होता है, 9 6 are 54, देन -54 बिकॉज ये माइनस में, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें बड़ा क्या है, -35/120 एंड -54/120, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको आसानी होगी, इसमें बड़ा है -35/120 -54/120, ठीक है। अब हम नॉर्मल इसके इस फॉर्म में लिख देते हैं, -7/24 9/-20, सॉरी। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें कुछ नहीं है, बस छोटे से बड़ा मतलब हमें करना है, ठीक है। छोटे से बड़ा करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अभी ऐसे नॉर्मल रहता था तो आप कर देते थे, कि जो छोटे नंबर लगते थे आप कर देते थे। तो अब यहाँ पर हम वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 9 12 एंड 18 क्या हो जाएगा, 2 3s are 6, और या फिर हम 3 से कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, 3 2s are 6 हो जाएगा, देन 3 3s are 9 हो जाएगा, 3 4s are 12 हो जाएगा, 3 6s are 18 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हम 2 से कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 17s are 2 3s are 6, देन 17 1s are 17 एंड 3 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 1s are 3। तो क्या आ गया हमारा 3 × 2 × 3 × 17। ओके, तो कितना होता है, 3 2s are 6, 6 3s are 18 × 17 कितना होता है, 56, 1 12 0 1 0 1 6 10 3 0 6 आता है, ठीक है ना, 3 0 6 आता है। ओ सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, ये मैंने 3,4 डाला था और मेरे को लगा ये 34 है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते हैं इसको, एलसीएम को।
ओके, तो अगर हम एलसीएम करेंगे इसका तो 6, 9, 12 एंड 18। ओके, तो हो जाएगा 3 2 ज़र 6, या 3 6 ज़र 9, या 3 4 ज़र 12, 3 6 ज़र 18, 2 1 ज़र 2, देन 3 80 रह जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, देन हो जाएगा 2 1 ज़र 2, 3 80 रह जाएंगे, ये 3 1 ज़र 3 एंड यहाँ पर भी। ओके, तो ये बच गया हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 6 इंटू 2 12, 12 2 ज़र 36 हमारा एलसीएम आ गया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ 36 रख देंगे। 6 कितने से डिवाइड होंगे तो 36 आएगा, 6 6 ज़र आता है एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 ज़र 36, 6 5 ज़र 30, देन 9 4 ज़र 36, 7 4 ज़र 28, 12 3 ज़र 36, 33, एंड देन 18 2 ज़र 36, देन 13 इंटू 2 26। ठीक है, अब आप देखिए, अब इनमें आप देखिए 30/36, 28/36, 33/36 एंड देन 26/36। अब इसमें आपको छोटे से बड़ा समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया एकदम सब। तो सबसे छोटा है हमारा ये 26/36, 28/36, 30/36 एंड सबसे बड़ा 33/36। एंड देन लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जैसे कि 26/36 है तो हम नॉर्मल वाले क्वेश्चन से कर लेंगे। 13/18, देन 28 आता है यहाँ पर 7/9, देन 30/36 है तो 5/6, एंड देन लास्ट में क्या बच गया, देन 11/12। ओके, देन ये हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, नॉर्मल हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम हम क्या निकालेंगे, -7, 14, 6 एंड 12। ओके, ये आ जाएगा आपका 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। ठीक है, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 एंड 2 1 ज़र 2। तो ये हमारा आ गया 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाता है 7 14 इंटू 6, 14 6 ज़र 84। ठीक है, तो 84 हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर हम 84 लिख देंगे। तो हम 7 को कितने डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा, तो देन 7 10 ज़र होता है हमारा 70, 7 12 ज़र कितना होता है 84, देन 12 5 ज़र 60 होता है हमारा। ठीक है, ये -60 हो जाएगा, बिकॉज 7 -12 इंटू 5 होता है -60। 14 इंटू 14 से क्या डिवाइड करेंगे जो 84 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14, देन ये हमारा हो जाएगा आई थिंक से 14 6 ज़र, यस 14 6 ज़र ही होता है ये, तो 9 6 ज़र 54, 6 1 ज़र 6। ओके, देन हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना होता है ये 6 1 ज़र 6, देन 14 से होगा हमारा, तो 14 इंटू 5 कितना किया था हमने 20, और 5 70 एंड -70 हो जाएगा ये, और ये -12 इंटू 12 इंटू 5 कितना होगा 60, 72, 12 7 से होता है, देन 49। ओ थैंक यू। तो ये हो जाएगा हमारा -60/84, -54/84, ये हो जाएगा -70/84, ये हो जाएगा 49/84। ठीक है, 49। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा, -70 हुआ हमारा सबसे छोटा, तो -70/84, -60/84, -54/84 हो जाएगा, एंड देन सबसे बड़ा हो जाएगा 49/84, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव। ओके, तो अब हम इसके ऐसे लिख देंगे इनके इसमें, देन 70 है -70, ये हो गया -5/6, देन ये -60 है, देन ये यहाँ, तो ये इसका हो गया 5/-7, -54 है तो ये सेकंड पे, तो ये -9/14 हो जाएगा, और देन ये 49 है तो लास्ट में क्या है 7/-12। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, इसमें भी कुछ नहीं है, -2 ऐसे दिया है तो इसके डिनोमिनेटर में आप 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 6 एंड 3। ओके, तो देन कितना हो जाएगा 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3 एंड 2 1 ज़र 2।
3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है ना। देन 6 हमारा एलसीएम के नीचे इधर आ जाएगा, 6 2 ज़र -12 हो जाएगा। 3 2 ज़र होता है तो 2 यहीं आ जाएगा, 6 -13 आ जाएगा। -3 इंटू 2 6 होता है, -3 इंटू 2 ठीक है, -2 एंड -16 हो गया, ठीक है। तो अब हम कर देंगे -12/6, 2/6, -13/6 एंड -16/6। अब हमें छोटे से बड़ा रखना है, तो सबसे छोटा है हमारा -16/6, देन हमारा हो गया -13/6, -12/6 एंड फाइनली सबसे ग्रेटर 2/6, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्म में कर लेते हैं, इन फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, -16 था तो 8/-3, देन -13 है तो ये आपका हो जाएगा -13/6, ये आपका -13/6 ही होगा। ये -12/6 है तो ये आपका हो जाएगा -12/6 हो गया ना, -12/6 ये आपका हो गया -2/1 एंड देन ये वाला था इसका एंड देन लास्ट बच गया हमारा 1/3, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देन हम करते हैं, हम सेकंड पार्ट भी यहीं कर लेते हैं, ओके। सेकंड पार्ट भी हम यहीं कर लेते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या डाउट है आपका। कुछ नहीं है, अब फोर्थ पार्ट अब हम करते हैं जल्दी से। ये 13/-28, देन -23/42, -4/7 एंड देन -9/14। देन हम इनका भी एलसीएम निकाल लेंगे, -28, 42, 7 एंड 14। तो ये 7 से सारे जा रहे हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। देन हम 2 से कर दे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, देन 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही रह जाएगा, देन 3 1 ज़ा 3। 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 इंटू 3 आई थिंक से 56 होता है, और 8 से 24 होता है, 3 6 7 सॉरी 84 होता है हमारा। तो 84 हमारा आ गया एलसीएम, ओके। तो एलसीएम अब हम करते हैं एलसीएम। तो आप -28 को कितने से करेंगे तो आप 3 से आ जाएगा। 13 3 ज़र कितना होता है, -39 हो जाएगा। देन 42 2 ज़र होता है, देन -46 हो जाएगा। 12 ज़र होता है, 12 4 ज़र -48 आ जाएगा। और यहाँ लास्ट हो गया हमारा 14 इंटू 6 होता है हमारा 84, 14 6 9 6 ज़र -54, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसमें -39/84, -46/84, -48/84 एंड -54/84। अब हम इसमें देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा है, इसमें छोटे से बड़ा जाना है, तो हमें सबसे छोटा है -54/84, -54/84। देन उससे छोटा बड़ा जाता है हमारा -54 के बाद हमारा आता है -48/84, -46/84 एंड देन -39/84, ठीक है। तो अब हम इस केस में लिख देंगे, इस केस में क्या होगा, -9/14, देन -48 था, देन ये -4/7, ये -46 था, तो ये हो जाएगा आपका -23/42 एंड देन लास्ट बचिए 13/-28। ये आपका आंसर लाइन। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये हम डायरेक्ट कर देंगे नॉर्मल डिवाइड करके। तो कितना होता है 0.0658 48 होता है। तो अब हमें इससे पता लग गया कि ये 0 to 1 के बीच में होगा, जो होगा +0.1। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ -1 या -2 होते हैं, तो यहाँ 0 to 1 के बीच में होगा जो होगा हमारा, ठीक है ना। इससे यही पता लगा 0.8 मतलब 0 to 1 के बीच में होगा। तो अब हमें 6 रेशियो में हमें इसको डिवाइड करना है, देन 1
2 3 4 5 एंड दिस इज 6। अब इसमें बोल रहा है कि न्यूमरेटर में होता है मतलब उसमें मार्क करना होता है, डिनोमिनेटर में मतलब हमें उसको रेशियो में डिवाइड करना है जैसे जो हमने किया, और 5 मतलब उसमें मार्क करना है। तो क्या है 5 का है हमारा ये है, तो 5 का हम मार्क कर देंगे 5/6। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 14/3 दिस प्लस। ओके, 14/3। अब देखिए अब डिनोमिनेटर छोटा है तो अब हम ऐसे अगर हम रेशियो में डिवाइड करेंगे 3 रेशियो में तो हम फिर उसको 14 मार्क नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। आपको हमने पढ़ा होगा मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अब हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 13 3 4 12 दिस इज 2 4 2 एंड 3, ये आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। इसका मतलब होता है कि 4 और 5 के बीच में होगा, जो हमारा नंबर लाइन में होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो अब हम एक नंबर लाइन बना देते हैं यहाँ 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 5, ठीक है ना। 4 और 5 के बीच में होगा जो होगा 3 मार्क करना है हमें, 1 2, ये 3 मार्क है। अब इसमें सेकंड पे हमें मार्क लगा देना, मतलब ये हो गया हमारा 4 2/3 और 14/, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो है थर्ड पार्ट। ये हमारा -3/7, ये तो हमारा हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज़ बिगर देन न्यूमरेटर। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 7, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, पॉइंट लगेगा 0 होगा, 7 4 28 हो जाएगा। मतलब ये हमारा आ गया -0.4, मतलब 0 एंड -1 के बीच में होगा जो होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ 0 है एंड देन यहाँ 1 पॉजिटिव एंड यहाँ -1, और सॉरी -1 हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो यहाँ -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या पता चला, 0 और 1 के बीच में होगा, -1 के बीच में होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, माइनस एंड प्लस का ही भूलिएगा मत। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, ये 7 है तो हमें इसको 7 रेशियो में डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 3 में मार्क कर रहा है हमें, तो 3 ये है, तो ये हो जाएगा -3/7, ठीक है, क्लियर। देन हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट जो है -17/5। इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमें, बस मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है इसको। 5 3 15 दिस इज 2, तो ये हमारा हो गया 3 2/5। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा कुछ रहे तो ये 3 और 4 के बीच में होगा जो हमारा होगा, ठीक है ना। तो हम एक नंबर लाइन बना लेंगे 0 -1, सॉरी ये माइनस में, ठीक है, -3/5 में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे 0 1 1 2, ये माइनस वाले हैं, -3 वाले हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा -3 और -4 के बीच में 5 रेशियो में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 ये है 2 ये है 3 ये है 4 एंड दिस इज़ 5, ओके। अब हमें 2 इसमें मार्क करना है, क्या है 2, ये है 2 1 एंड दिस इज़ 2, ओके। तो ये हो गया -3 2/5 और -17/5, ओके। देन हम नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो है फिफ्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो ये है -2 2/7, ये तो नॉर्मल है क्योंकि ये हमारा मिक्स में कन्वर्टेड है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि -2 एंड -3 के बीच में होगा जो होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ -1 रखते हैं, -2 एंड -3 एंड गो ऑन सो ऑन -4, ओके।
अब इसके बीच में को जो हमारा होगा तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये वो, और हमें इसमें मार्क करना है 2, तो ये 1 एंड दिस 2, इसको मार्क करते हैं -2, 2/7 आ गया ये, ठीक है ना। ये पार्ट ख़त्म। तो ये हमारा आ गया 7th क्वेश्चन, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। दिस इज़ ट्रू, एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज मैंने क्या बताया था आपको, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये 0 है तो अपॉन 0 भी हम लिख सकते हैं ना, इसको 0/0 भी लिख सकते हैं, तो ये मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में हुआ। तो अब ये हो गया हमारा ट्रू। ओके, ट्रू हो गया हमारा ये। देन सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यस, एवरी इंटीजर इज ऑफ कोर्स अ रेशनल नंबर बिकॉज इफ इट इज 1/2 और -2/1 एंड सो ऑन, तो ये क्या हुआ, p/q के फॉर्म में है, मतलब इट इज रेशनल नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रू। देन थर्ड पार्ट आता है 2/3 = 2 + 4/3 + 4। तो इसका मतलब ये मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ। 2/3 = 2 + 4 एंड 3 + 4। इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं 2/3 = 4 + 2 6 एंड 4 + 3 7। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 × 14 = 6 × 18। कोई इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, देन इट इज़ फॉल्स। यहाँ पर हम फॉल्स कर देते हैं। ओके, दिस इज फॉल्स। यहाँ मिटा के फॉल्स लिख देता हूँ। ओके, समझ आ गया आपको, ये हो गया हमारा फॉल्स। ओके, तो फिर देन फोर्थ पार्ट है -5/6 इज ग्रेटर देन -6/5। नो, इट्स फॉल्स बिकॉज हमें अब पहले 6 एंड 5 का एलसीएम लेना होगा बिकॉज इट इज डिनोमिनेटर। 6 अंदर 6, 6 5 अंदर 5, 6 5 इधर 30 आता है हमारा। देन अगर हम यहाँ पर 30 पुट करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा -25 एंड इसका कॉमा लेके हम क्या करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 6 6 ज़ा -36। तो इन दोनों में क्या पड़ा है, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया, -25/30 एंड -36/30। इसमें से क्या ये ज़्यादा बड़ा है, ये वाला आपको क्या ज़्यादा बड़ा लग रहा है, नहीं ना, ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा छोटा हो गया बिकॉज इट इज़ -36, इट इज़ -25, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, देन इट इज़ रॉन्ग। तो अभी इसको हम कहेंगे फॉल्स, ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है हमारा -3/-4 इज़ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। नो, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव रेशनल नंबर बिकॉज दो चीज़ हमारे पास, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि हम इसको काट के प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 बन जाएगा। सेकंड पार्ट हमारा ये है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि p/q के फॉर्म में अगर कुछ होता है तो q कभी नेगेटिव नहीं होता है, पर यहाँ पर तो नेगेटिव था पहले, तो नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज इट इज़ फॉल्स। ओके, देन इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। 7th का 6th पार्ट है एंड द लास्ट पार्ट है 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। नो, इट इज़ फॉल्स बिकॉज 0 इज़ अ रेशनल होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज 0/0 तो हो सकता था ना भाइयों। मैंने अभी तो आपको पहले पार्ट में बताया, दूसरे पार्ट में, कि होल नंबर मतलब 0/0 हो सकता है p/q के फॉर्म में, पर इसमें बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, मतलब ये फॉल्स, ये भी फॉल्स है। तो यहाँ से हमारा ये ट्रू और फॉल्स ये हमारा पूरा हो गया। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज नंबर 1A का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ नहीं है, नंबर लाइन है, नॉर्मली हम पहले ये करते थे, अब ये दो एक साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले इसको देखना, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इन दोनों को देखिए छोटा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 3/5। ऐसा ही अगर हम इसको करते हैं तो 5 एंड 13, इसका भी सेम हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3/5, ठीक है।
और पर ये माइनस में होगा, ये बात याद रखिए, प्लस में माइनस में। ओके, तो पहले हम इस वाले पार्ट का ले लेते हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं। एक बड़ा सा नंबर लाइन बना दीजिए आप। पहले हम पॉजिटिव देखते हैं, यहाँ पर आप पहले, इसका मतलब क्या है 2 और 3 के बीच में, और इसका मतलब क्या -2 एंड -3 के बीच में। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 0 ले लेंगे बीच में, यहाँ 1 या 2 एंड 3 के बीच में होगा। 3 के बीच में क्या है, मतलब हमें 5 में डिवाइड करना है इसको, 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गया। और 3 ये मार्क करना है हमें, तो 3 ये हो गया हमारा, ये हो गया आपका 2 3/5 और 13/5। ठीक है, अब ऐसे ही हम माइनस में कर देंगे। माइनस में क्या है, -2 एंड -3 के बीच में होगा -1 -2 एंड -3। -3 के बीच में क्या है, 5 में हमें रेशियो में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया फोर्थ एंड देन इट इज़ फिफ्थ। अब इसमें भी हमें 3 पर मार्क करना है, 3 ये है तो हम इसको लिख सकते हैं -2 3/5 और -13/5। तो यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आप खुद से अपना सारा क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए, यहाँ पर हमारा पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैथ्स की पाठशाला नाम है मेरे चैनल का। इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।